नाइन्थ क्लास आज हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 है। अभी ये हमारे सॉल्व पैसेजेस की सीरीज चल रही हैं। तो हमारा पैसेज नंबर 4 है। किंग किंग कहते हैं बादशाह को। किंग रॉबर्ट ब्रूस ये बादशाह का नाम है। ये मैंने ऊपर देखें लिखा हुआ है रेड पेन से, बादशाह का नाम है रॉबर्ट ब्रूस। किंग बादशाह को कहते हैं। रूल्ड ओवर हुकूमत की स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यानी मुल्क का नाम है, कंट्री नेम। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, बादशाह रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का हुक्मरान था। ही हैड बीन डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब है शिकस्त मिलना। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश, इंग्लिश कहते हैं अंग्रेजों को, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के रहने वालों को पाकिस्तानी कहते हैं, इंडिया के रहने वालों को इंडियंस कहते हैं, इस तरह अंग्रेजों को इंग्लिश कहते हैं। इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है लेकिन अंग्रेजों को भी इंग्लिश कहते हैं। किंग रॉबर्ट ब्रूस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, बादशाह रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का हुक्मरान था। ही हैड बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश, और वो अंग्रेज़ों की फ़ौज से कई मरतबा शिकस्त खा चुका था, या उसको अंग्रेज़ों से कई बार शिकस्त मिली थी। ही रेन फॉर हिज लाइफ, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा। एंड हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, और खुद को एक गार में छुपा लिया। केव कहते हैं गार को। ही हैड लॉस्ट, वो खो चुका था। ऑल होप टू विन, वो जीत की हर उम्मीद खो चुका था। एज ही ले देयर thinking if he should give up his struggle or not, he saw a spider trying to reach its cobweb in the ceiling of the cave. वो जीतने की तमाम उम्मीदें खो चुका था। जूं ही वो वहां पे लेटा हुआ सोच रहा था कि उसे अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए या नहीं, उसने एक मकड़ी को देखा जो गार की छत पर अपने जाले में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। केव कहते हैं गार को, सीलिंग कहते हैं छत को, कोबवेब कहते हैं मकड़ी के जाले को। स्पाइडर मकड़ा या मकड़ी। इट फेल डाउन अगेन एंड अगेन बट डिड नॉट गिव अप इट्स एफर्ट। ये बार बार गिर पड़ती थी लेकिन अपनी कोशिश नहीं छोड़ती थी। यानी कि मकड़ी जो है वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी लेकिन गिर जाती थी। इसके बावजूद भी उसने हिम्मत ना छोड़ी। एट लास्ट, आखिरकार, द लिटिल इंसेक्ट रीच्ड इट्स होम इन इट्स नाइट अटेम्प्ट। आखिरकार ये नन्ही मखलूक या ये मकड़ी जो है अपनी 9वीं कोशिश के बाद अपने घर को पहुंच गई। दिस गेव करेज टू किंग ब्रूस, सारे वाक्य ने बादशाह को हिम्मत दी, हौसला दिया। ही मेड अप हिज माइंड टू फाइट, उसने दोबारा से जंग करने के लिए अपना जहन बनाया। एंड दिस टाइम ही वॉन द बैटल, और इस बार वो जंग जीत गया। रॉबर्ट ब्रूस ये बादशाह का नाम है। रूल्ड ओवर हुकूमत की स्कॉटलैंड मुल्क, डिफीटेड शिकस्त मिलना, केव गार। बादशाह रॉबर्ट ब्रूस स्कॉटलैंड का हुक्मरान था। वो अंग्रेज़ों के हाथों कई बार शिकस्त खा चुका था। वो अपनी जान बचाकर भागा और एक गार में अपने आप को छुपा लिया। वो जीतने की तमाम उम्मीदें खो बैठा था। जूं ही वो वहां पे लेटा हुआ सोच रहा था कि उसे अपनी कोशिश छोड़ देनी चाहिए या नहीं, उसने एक मकड़ी को देखा जो गार की छत पर अपने जाले में पहुंचने की कोशिश कर रही थी। ये बार बार गिर पड़ती थी लेकिन अपनी कोशिश नहीं छोड़ती थी। आखिरकार ये नन्ही मखलूक अपनी 9वीं कोशिश के बाद अपने घर तक पहुंच गई। इससे बादशाह बरूस को हौसला हुआ। उसने जो है लड़ने का तहिया कर लिया और इस मरतबा उसने लड़ाई जीत ली। अब आ जाए इनके क्वेश्चंस के ऊपर। बाय होम हैड रॉबर्ट ब्रूस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स, रॉबर्ट ब्रूस ने किससे कई मरतबा शिकस्त खाई। किंग रॉबर्ट ब्रूस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स, बादशाह रॉबर्ट ब्रूस अंग्रेजों से कई मरतबा शिकस्त खा चुका था। वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ, उसने खुद को कहाँ छुपाया। ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव, उसने खुद को गार में छुपाया। व्हाट डिड ही सी इन द केव, उसने गार में क्या देखा। ही सा अ स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कॉबवेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव, उसने गार में एक मकड़ी को देखा जो कि गार की छत पर जो है। ही सा अ स्पाइडर, उसने एक मकड़े को देखा। ट्राइंग टू रीच, जो कि कोशिश कर रहा था अपने जाले तक पहुंचने के लिए। अप इन द सीलिंग ऑफ द केव, जो कि गार की छत पे बना हुआ था। आफ्टर हाउ मैनी अटेम्प्ट्स डिड द स्पाइडर सक्सीड, मकड़ा या मकड़ी जो है कितनी कोशिशों के बाद कामयाब हुआ।
द स्पाइडर सक्सीडेड, मकड़ा कामयाब हुआ, आफ्टर मेकिंग 9 अटेम्प्ट्स, 9 बार कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो गया। व्हाट लेसन डिड किंग ब्रूस लर्न फ्रॉम द स्पाइडर, बादशाह जो है रॉबर्ट ब्रूस है उसने मकड़े से क्या सबक सीखा। किंग ब्रूस लर्नड द लेसन, बादशाह ब्रूस ने सबक सीखा। ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड, बार बार कोशिश करते रहो यहाँ तक कि कामयाब हो जाओ। सो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो गए हैं और हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर कोई चीज़ आपको ना समझ आए आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये हमारे अभी सॉल्व जो पैसेजेस हैं उनकी सीरीज़ चल रही है, ये जैसे मुकम्मल होंगे इसके बाद हम अनसॉल्व करेंगे और आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। सो कोई भी चीज़ जो आपको ना समझ आ रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमने अनसॉल्व पैसेजेस करने हैं। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।